हेलो फ्रेंड, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमारे लिए दिया हुआ है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अपने पास 3x4 का मतलब 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है। 3 पंक्ति 4 स्तंभ वाला आव्यूह कुल अवयव होंगे 12 अवयव होंगे, ठीक है। उसमें ये 2 क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले अपन 3x4 आव्यूह बना लेंगे, ठीक है। तो 3x4 आव्यूह क्या है? ये हमारे पास 3x4 A11 A12 A13 और A14, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने लिए वो बस दी, इसकी क्या कोटि दी है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या। अब क्या आएगा इसमें? ये पहली पंक्ति हो गई, 4 स्तंभ होगा। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 A24, ठीक। इसके बाद आ जाएगा क्या? A31 A32 A33 और A34। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 3x4 कोटि का आव्यूह, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं क्या है? A11 मतलब ये पोजीशन दर्शा रहा है कि A कितनी पोजीशन पे है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि A I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ। AIJ मतलब जो पोजीशन दर्शा, मान चलो एक एक होता तो एक एक यह कहाँ होता? यह इधर होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। और क्या दिया है? इक्वल 1/2 मॉडुलस 3I प्लस J, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे लिए मैट्रिक आव्यूह दिया है। आव्यूह फर्स्ट क्वेश्चन जे है, क्या है कि AIJ। अब अपन इसे में आव्यूह में कैसे परिवर्तित करें, आव्यूह कैसे बनाए? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। हमारे लिए इन अवयवों के मान ज्ञात करना है। तो AIJ, तो AIJ की जगह अपन क्या A11 ले लो। सबसे पहला अवयव क्या? A11, I की जगह 1 J की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 mod -3x1 प्लस 1, ठीक। इसे हल करो। इसे हल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखो 1/2 जे है और मॉड को अंदर हल कर लो। तो मॉड जे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो क्या क्या 2 बचा, ऋण के 2 बचे। क्योंकि मॉड है तो मॉड हटेगी तो धन के 2 आ जाएंगे, तो गुणा में 2। इसका मतलब पहला अवयव 1 आ गया, ठीक है। समझ गए कैसे? इन दोनों को हल करेंगे, अंदर ऋण 2 आएगा, जो मोड हटाएंगे तो मोड से ऋण कट जाएगा, वो तो मोड के अंदर कुछ भी हो धन आ जाएगा। इसके बाद A12 इधर तुलना करते जाओ। I की जगह पर 1 J की जगह पर 2, तो 1/2 mod -3 गुणित I की जगह पर 1 J की जगह पर 2। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 और अंदर क्या आ रहा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। मान ऋण 3 में से 2 गया तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 क्या हो जाएगा? धन का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आ जाएगा 1/2। इसके बाद आएगा हमारे पास A13, तो A13 क्या आ जाएगा हमारे पास भैया? 1/2 तो है ही, और फिर मॉडुलस -3 I की जगह पर 1 और प्लस J की जगह पर 3। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/2 और गुणा। अब क्या आएगा? देखो 3 एकम 3 और 3 0, तो इधर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जी हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो 1/4 A14 मतलब आ जाएगा 1/2 मॉड ऋण 3 गुणित I मतलब 1 धन J मतलब 4। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/2 और ऋण 3 एकम 3 और 3 ऋण के 3 और धन का 4, तो क्या 1 बचेगा। इसका मतलब गुणित 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। क्योंकि जगह की कमी है तो अब अपन देखो इधर एक आव्यूह बनाओ, मेन आव्यूह जे होगा हमारे पास, ठीक है। तो आव्यूह बनाओ। अब A11 का मान कितना? 1 आ गया, और A12 का मान कितना? 1/2, तो A12 का मान 1/2। फिर A13 का मान 0,
और A14 का मान 1/2। तो इस प्रकार से ये हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। अब क्या करेंगे, हमारे लिए 3 पंक्ति बनाना है, तो पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। अब करेंगे अपन सेकेंड पंक्ति। देखो जगह की कमी इसलिए मिटाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, ठीक है, फर्स्ट रो 4 कॉलम। तो अब करेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है, सेकेंड में हमारे पास AIG, तो फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड की वाली, तो सेकेंड में क्या है AIG, मतलब I की जगह पर 2, J की जगह पर 1, तो 1/2 mod ऋण 3। फिर अब I की जगह पर कितना 2 है, इससे कंपैरिजन करते जाओ, तो 2 ऋण 3 गुणे 2 धन 1, ठीक है, 1/2। इसको हल करो, क्या आएगा, 3 दूनी ऋण के 6, और ऋण के 6 में से ऋण 6 में धन 1 जोड़ो तो क्या आएगा ऋण 5, तो गुणित आएगा ऋण 5। तो हमारे पास फाइनल, सॉरी ऋण 5 नहीं, इधर 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि अंदर ऋण 5 बच रहा है, मोड है, तो मोड हटेगी तो क्या ऋण 5 का 5 हो जाएगा, तो इधर आएगा हमारा 5/2। तो इस प्रकार हमारा A21 भी हो गया। अब क्या होगा, A22 देख लो भैया, A22 1/2 मोड ऋण 3 गुणित I की जगह पर 2 धन J की जगह पर 2। इसे हल करो, क्या आएगा 1/2, और इसको हल कर दो तो 3 दूनी 6, ऋण के 6 धन के 2, मतलब ऋण के 4 आएगा, मोड है तो मोड से ऋण कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब 2, ठीक है ना, 2 दूनी 4। तो अब आएगा हमारे पास A23, तो A23 क्या आएगा 1/2 मोड 1/2 मोड 23, मतलब ये ऋण 3 की तो ऋण 3 गुणित I की जगह पर आएगा हमारे पास 2 धन के 3। तो फाइनल हल करने पर क्या आएगा 1/2, और क्या 3 दूनी 6, ऋण के 6 धन के 3, मतलब ऋण के 3, तो ऋण के 3 क्या धन के 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मोड हटेगा तो ऋण हट जाएगा, तो इसके बाद हमारा 3/2। अब क्या है, अब है हमारे पास A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो आएगा हमारे पास 1/2 मोड ऋण 3 गुणित 2 धन के 4, तो 1/2, और इसे हल करो, 3 दूनी ऋण के 6 और धन के 4, मतलब ऋण के 2, मोड से ऋण कैंसिल, मतलब आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 एकम 2 1। तो देखो दूसरी पंक्ति हमारे पास क्या आ गई 5/2, 5/2, चलो भैया 2, फिर 3 जी 2, फिर 3/2 और 1। तो ये हमारी 2 पंक्ति कंप्लीट होती है। अब क्या करेंगे, अब इसे मिटाएंगे, क्यों मिटाएंगे, क्योंकि अभी एक पंक्ति और कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट जब तक ये नहीं मिटाएंगे तब तक नहीं होगी। अब बोलो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ करेंगे। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्या है A31 में क्या आएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऋण 3 गुणित 3 धन 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसको हल करो, 3 का 9 धन ऋण के 9 धन का 1 आ जाएगा ऋण के 8, तो ऋण के 8 से मोड कैंसल, तो क्या आएगा गुणित 8, मतलब 4, 2 एकम 2, अरे 2 चौके 8 जी। इसके बाद आएगा A32, वो तो J ही है, I की जगह पर क्या, I की जगह पर 3 है और J की जगह पर 2 है, तो I और J की जगह पर अपन मान रखते चलो क्रमशः ऋण 3 गुणित 3 धन 2, क्या आ जाएगा 1/2, तो जो ये 1/2 है। अब इसे 3 का 9 में से 2 गए, ऋण के 9 धन के 2, मतलब 7, ऋण के 7 मोड से ऋण कैंसल, मतलब 7, तो आ जाएगा पास 7/2। इसके बाद लास्ट क्या है अरे लास्ट नहीं भैया, अभी तो A33 है, तो 1/2 मोड ऋण के 3 गुणित 3 धन के 3, तो आ जाएगा 1/2। समझते जा रहे हैं ना। अब तीसरा स्टेप भैया कितने अपन ने 4 3 12 अवयव के लिए के में 11वें अवयव पे आ गए, तो इतना तो समझ गए होगे, वही सेम प्रोसेस है। तो 3 का 9 में से 3 गए तो आ गए हमारे पास 6, ठीक है, तो 2 3 6, 3 आ गया। इसके बाद आएगा A34 तो 1/2
ऋण के 3 गुणित 3 धन के 4 1/2। अब क्या आ जाएगा, 3 तर का 9, 9 में से 4 गए तो 5 गुणित के 5 मतलब आ जाएगा 5/2। तो अब देखो ये बिल्कुल सेम हमारे पास तीसरी पंक्ति बन गई, तो तीसरी पंक्ति बन गई तो उतार दो क्या, 4 7/2 3 और 5/2। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑब्व्यू कंप्लीट हो जाता है। 3x4 ऑब्व्यू लिखना चाहे तो इधर 3x4 ऑब्व्यू लिख दो। एक बार उत्तर माला में मिला लो, 3 4 7 3 5। सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। डायलॉग है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही बोलो कि अब पढ़ाई दे रहे हैं तो कहाँ से पढ़ाई हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इजी था, अच्छे से बस प्रोसेस थोड़ी धीरे धीरे से करना है ठीक है, बस शाबाश लिया, ठीक है ना। तो प्रोसेस अपनी सोच समझ कर करो, बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ सवाल अरे रोको रोको, कहाँ इतने जल्दी जाने की, अभी इसमें सेकेंड क्वेश्चन तो और है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा फर्स्ट किया वैसे ही सेकेंड करना। क्या, 2i - j। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या करना है हमारे लिए, जे अपन ने बना लिया, क्या बना लिया, ऑब्व्यू बना लिया। अब क्या करना है, मान रखो aij। तो ai अपन फर्स्ट मान लो, a11 क्या आ जाएगा, 2x1 - 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, फर्स्ट आ गया 1। सेकेंड क्या है, a12। तो a12 क्या आएगा, 2x1 - 2 इक्वल गया 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0। फिर क्या आएगा, a13। तो a13 क्या आएगा, 2x1 - 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 में से 1 ऋण 1, तो नहीं आएगा ना। 2 एकम 2 इधर तो मोड ऑड है नहीं, तो जो आएगा तो वो लिखेंगे हम लोग, ऋण आए चाहे धन आए। अब नेक्स्ट आएगा a14। तो a14 मतलब 2x1 - 4, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 4। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 ऋण का 2, ये 2 एकम 2 और ऋण के 4 है, तो ऋण के 4 में धन 2 है तो ऋण 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी फर्स्ट जो पंक्ति है वो कंप्लीट होती। अब सेकेंड क्या है, a21। तो a21 आएगा हमारे पास क्या, 2x2 - 1, ये हो गया ना, 2 पहले से है, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1। तो ये आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक। इसी के बाद आएगा a22। वे तो इधर देखते जाओ, ये पंक्ति कंप्लीट। अब इस पे a22 2x2 - 2 इक्वल आया 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2। इसके बाद आएगा a23। तो a23 क्या आएगा हमारे पास, 2x2 - 3। तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा। अब आएगा हमारे पास a24। तो a24 क्या है, 2x2 - 4 इक्वल 0 आ गया, ठीक है ना। दो पंक्ति कंप्लीट हो गई, एक पंक्ति इधर तक कंप्लीट हो गई और दूसरी वाली जे। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ। तो तीसरी पंक्ति हमारे पास क्या है, a31। तो a31 में सेम इधर रख दो क्या, 2x3 - 1 इक्वल आया 3 दूनी 6, 5 आ गया। a32 आ जाएगा। तो a32 में क्या आएगा, 2x3 - 2 इक्वल आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4। a33 आ गया। तो a33 में क्या आएगा, 2x3 - 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3। इसके बाद a34 आ गया। तो a34 क्या है हमारे पास, 2x3 - 4, तो 3 दूनी 6 में से 4 गए तो 2। तो इस प्रकार से हमारा जे कंप्लीट ऑब्व्यू बन गया। क्या हो गया, देखो फर्स्ट a11 1, a12 0, फिर ऋण 1 और ऋण 2, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। देखो बाद में वो कोष्टक आप लगा लेना। और फिर सेकेंड है a21 है 3, फिर 2, फिर 1 0, ठीक है। इसके बाद है लास्ट पंक्ति 5 4 3 2। तो ये कोष्टक बंद इधर से। तो
तो इस प्रकार से हमारा आप व्यू कंप्लीट होता है। 1 0 ऋण 2 3 2 1 0 और 5 4 3 2 1 की कमी है तो एक और कह दो, क्योंकि चार स्तंभ में तो 4 अक्षर आ गए। अब देखो तो बिल्कुल इजी तरीके से करना है, सिंपल है, बहुत इजी है, सोच समझ कर करो, अच्छे से करो। बहुत आप व्यू सारणिक बहुत ही सरल पाठ है, पूरी जो बुक है ना पूरे सबसे सरल पार्ट जो, और इसी में परसेंटेज खिंच जाते। हमने दोनों में 14-15 नंबर कहा जाता है, इसी में तो 7-8 अंक का आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो कंप्लीट नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से नोट्स बनाओ, इधर से ओनली समझो, दिमाग में बिठाओ, काफी में तो बाद में बैठ जाएगा, ठीक।